हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की भाषा इशारे की भाषा है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, जो आत्मा में है, चेतना में है और जो बोध में है, वह ईश्वर की भाषा समझता है। पास्का का शुक्रवार 14 अप्रैल 2023। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 14 तक। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है, लोग उसी व्यक्ति को इतिहास के पन्ने में सर्च करते हैं। आज हम अपने जीवन में झांकें कि हम जीवन में कितना संघर्ष और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चुनौतियां हमारे जीवन को मजबूत बनाती हैं। हम चुनौतियों के प्रति अपनी दृष्टिकोण सकारात्मक रखें कि संघर्ष में ही जीवन के रहस्य खुलते हैं। आज के सुसमाचार में लंगड़े को चंगाई मिलने के बाद लंगड़े के परिवार में बड़ा आनंद और खुशी का माहौल छाया, लेकिन धार्मिक नेताओं और प्रशासन के लिए वह चिंता का विषय बन गया। नवीन पंथी ईसा के अनुयायी बड़े उत्साहित हुए और पवित्र आत्मा का कार्य उनके बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस बात से ईसा के जी उठने की पुष्टि और स्पष्ट होने लगी और यह प्रचार प्रसार होने लगा कि ईसा अब जीवित हैं, जैसे कि वे कहे थे। वह पूरा हुआ है। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईसा के शिष्य जो नवीन पंथी कहे जा रहे थे, उनमें और यहूदियों के धार्मिक नेताओं के बीच संघर्ष और तनाव होने लगा और ईसा के शिष्यों को ईसा के विषय में बोलने से रोका गया। वास्तव में यह शिष्यों का कार्य नहीं, पवित्र आत्मा का कार्य था। इसीलिए हम इसे आत्मा चरित भी कह सकते हैं। शिष्य पवित्र आत्मा के द्वारा अनुप्राणित थे। उनके रहन सहन, उनके बोलने और जीवन जीने की शैली बदल गई थी। वे आत्मविश्वास और आत्मा के दिव्य आनंद से भर गए थे और वे बड़ी प्रामाणिकता के साथ ईसा और उनकी शिक्षा का साक्ष्य देने लगे थे। संघर्ष में ईश्वर हमें इशारों से बातें करते हैं कि हमें किधर जाना है, कि किधर रास्ता है, कि किधर जाल डालना है। ईसा का इशारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रात भर की मेहनत व्यर्थ जा सकती है और हम खुद पर भरोसा करते हुए अपने संसार पर, अपनी शरीर पर, अपने रुपये पैसे पर भरोसा करके एक दिन अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर के संपर्क में है, ईश्वर के सानिध्य में है, जैसे ईसा के शिष्य ईसा के साथ रहे, पुनर्जीवित ईसा को देख पाए, उनको सुन पाए, समझने के लिए तैयार थे, जो मौन रह सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे। ईसा उनसे इशारे में बातें करते हैं कि जाल उधर डालो। हम में से हर एक व्यक्ति को ईश्वर के इशारे की जरूरत है। मौन के समय, प्रतिदिन की घटनाओं में जो चीज़ें हमारे अगल बगल में घट रही हैं, अगर हम प्रार्थना में हैं, चेतना में हैं, बोध में हैं, संवेदनशील हैं, हम समझ सकते हैं कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं।
हम ईश्वर की संगति में रहें, आत्मा में ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर के इशारे के द्वारा अपने जीवन को संचालित करें, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा आपको, आपके परिवार को, आपके सभी कार्यों को आशीष दे और आप ईश्वर की और पवित्र आत्मा की इशारे पर आध्यात्मिकता के मार्ग पर बढ़ते रहें। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे। आमीन।